हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 स्टेट बोर्ड। गाइस, हमने ये सब्जेक्ट को 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि हम ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए क्या रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट का। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता। गाइस, हमने कौन से फील्ड को ऑप्ट किया है? कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट किया है। यहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक मीनिंग है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का अपना एक मीनिंग होता है। इफ मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटिंग क्यों की जाती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं डेली गुड्स को क्या करता हूं? बाय सेल करता हूं। तो क्या मैं ये सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाऊंगा? क्या क्या पॉसिबल है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं? इन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक कॉपी या एक रजिस्टर में लिख लेता हूं। मतलब मैं ये सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? एक कॉपी या एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेता हूं। इसे ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। आए समझ में? तो जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़े या एक टॉपिक पढ़े, हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हम वो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उस सब्जेक्ट का, हमारे लिए क्या रिलेवेंस है उस सब्जेक्ट का, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ओसीएम। सो फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसे समझने के लिए हमें ये तीनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ पर्संस जब एक पर्टिकुलर मोटिव से एक ग्रुप फॉर्म करता है एंड वो मोटिव से अपनी एक्टिविटीज को कैरिड आउट करता है, इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ पर्संस या इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर मोटिव से क्या करते हैं? एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड वो मोटिव से वो लोग क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटीज को कैरिड आउट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। सर, नहीं समझा? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब गणेश चतुर्थी आती है, तब हमारी सोसाइटी से कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने आते हैं, है ना? क्या वो लोग इंडिविजुअली आते हैं क्या चंदा इकट्ठा करना? नहीं, वो लोग क्या करते हैं? एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, है ना? एंड एक पर्टिकुलर मोटिव से वो लोग क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी को कैरिड आउट करते हैं। उनका क्या मोटिव रहता है? चंदा इकट्ठा करना। किस चीज के लिए? गणेश चतुर्थी के लिए, है ना? इसी क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जब नंबर ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर मोटिव से एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड वो मोटिव से अपनी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कैरिड आउट करते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आए समझ में? फिर देखते हैं कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स टर्म का ही मतलब क्या होता है? बिजनेस। कॉमर्स टर्म का ही मतलब क्या होता है? बिजनेस। हम सबको पता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है, ये सबको पता है। हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। हम बिजनेस में क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग? किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। आए समझ में? जब हम बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रेड भी कहा जाता है या कमर्शियल एक्टिविटी भी कहा जाता है। आए समझ में? तो कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस, है ना? कॉमर्स टर्म का ही मतलब क्या है? बिजनेस। बिजनेस में क्या किया जाता है? बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। किन चीजों की बाइंग एंड सेलिंग? गुड्स एंड सर्विसेज की। आए समझ में? जब हम बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रेड भी कहा जाता है या कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो गुड्स का नेचर क्या रहता है?
गुड्स का नेचर रहता है टेंजिबल, गुड्स का नेचर क्या रहता है, टेंजिबल, एंड सर्विसेज का नेचर क्या रहता है, इनटेंजिबल, सर्विसेज का नेचर क्या रहता है, इनटेंजिबल। ठीक है, अभी मत लिखना, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, फिर लिख लेना ये चीजें, ठीक है, पहले समझ लो बहुत अच्छे से। आया समझ में? तो गुड्स का नेचर क्या रहता है, टेंजिबल, एंड सर्विसेज का नेचर क्या रहता है, इनटेंजिबल। सर टेंजिबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल। एंड इनटेंजिबल का मतलब क्या रहता है, ऐसी कोई चीज जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, उसे कहते हैं इनटेंजिबल। आया समझ में? फिर देखते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट को सबको समझता है, हम डे टू डे लाइफ में हम मैनेजमेंट करते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक हम मैनेजमेंट करते हैं, हर एक जगह मैनेजमेंट करते हैं, ईच एंड एवरीवेयर। हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, सब जगह क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है, ईच एंड एवरीवेयर, सब जगह मैनेजमेंट लगता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या क्या गया है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो सब जगह लगता है, सब जगह। जैसे एग्जांपल, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या हम रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ने बैठ जाते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या एक मैनेजमेंट है ना? हमने क्या किया, हमने मैनेजमेंट किया, किस चीज का, टाइम का मैनेजमेंट किया। आया समझ में? तो मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है ना? हर चीज का हम मैनेजमेंट करते हैं, हम पैसों का भी मैनेजमेंट करते हैं। आया समझ में? हाँ, लेकिन सर मैनेजमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन तो बताओ कि क्या होती है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। अच्छा, ये डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हमारे घर में सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन करता है, हमारी मम्मी, है ना? सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन करता है हमारे घर में से, हमारी मम्मी करती है। इफ हमारी कोई चीज इधर उधर रखी है तो मम्मी क्या बोलते हैं, बेटा ये चीज को उठाकर अपनी जगह पर रख ले, है ना? लेकिन क्या हम एक ही बार में सुनते हैं क्या हमारी मम्मी की बात? नहीं, हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर मम्मी दूसरी बार बोलते हैं कि बेटा तूने अपनी चीज को अभी तक उठाकर नहीं रखा क्या? तो भी हमारे दिमाग में बात ये नहीं जाती, तो भी हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम इग्नोर करते हैं, है ना? थर्ड टाइम मम्मी क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं बोलते, थर्ड टाइम क्या करते हैं, वो चीज को अपने आप उठाकर मम्मी रखने चले जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, मम्मी के हाथ से वो चीज लेते हैं, फिर हम खुद रखते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये मम्मी के तरीके है हमसे काम करवाने के, है ना? वैसे तो हमें हमारे पेरेंट्स का काम तो करना ही चाहिए, लेकिन ये सारे क्या है, मम्मी के एक तरीके है हमसे काम करवाने के। इसे ही क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। हमने देखा ना मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। आए समझ में? मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारा थोड़ा सा काम हम दूसरों से भी करवाते हैं। पूरा काम हम दूसरों से नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा काम हम क्या करवाते हैं, दूसरों से करवाते हैं। मतलब हमारे काम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आए समझ में? तो ये क्या है, मैनेजमेंट है। तो हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे कुछ गोल्स रहते हैं, हमने कुछ गोल्स को सेट करके रखा है, हमारे कुछ एम्स रहते हैं, वो गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट को क्यों किया जाता है, बिकॉज हमारे जो एम्स है, जो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए। आए समझ में? तो मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, हमने कुछ गोल्स को सेट करके रखा है, हमारे कुछ एम्स को हमने सेट करके रखा है, वो गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। विदाउट मैनेजमेंट
आप कोई भी चीज को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी। आए समझ में? जब हम ये तीनों टर्म्स को साथ में पढ़ते हैं तो देखो क्या मतलब होता है। जब नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं पर्टिकुलर मोटिव से, वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को कैरिड आउट करते हैं। उनका मोटिव क्या है? बिजनेस करना, बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना, ये इनका क्या है, मोटिव है। वो पर्टिकुलर मोटिव से क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को कैरिड आउट करते हैं। आए समझ में? एंड हम जब बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तब हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तब हमारे गोल्स को क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। आए समझ में? अच्छा, ये सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स फील्ड में क्यों है? ये सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स में क्यों है? बिकॉज ये सब्जेक्ट हमें हमारे कॉमर्स फील्ड के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। आए समझ में? ये क्या था, हमारे एक ब्रीफ ओवरव्यू था हमारे सब्जेक्ट के बारे में। आए समझ में कि ओसीएम का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब आया समझ में? ठीक है, चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। हमें 12th स्टैंडर्ड में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड हमारे 8 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है, कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या होता है बिजनेस में, कैसे किया जाता है। ये सारे चैप्टर्स क्या है हमारे सिलेबस में। जो सारे चैप्टर्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। आया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1। हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना। हर एक जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हर एक जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। इफ हम हमारी बात करें तो हम डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट करते हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, हर एक जगह क्या रिक्वायर्ड होता है? मैनेजमेंट रिक्वायर्ड रहता है। विदाउट मैनेजमेंट क्या हम कोई भी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? क्या नहीं। विदाउट मैनेजमेंट हम हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट हर एक जगह रिक्वायर्ड है। आया समझ में? ठीक है, हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। क्या बोला गया है? डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर एक जगह है, हर एक जगह है ना। विदाउट मैनेजमेंट क्या आप कोई भी एक्टिविटीज को एकदम अच्छी तरह से कर पाते हो? क्या नहीं। आए समझ में? इसलिए मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इन सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या बोला गया है? इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। अब एवरी टाइप का मतलब क्या होता है? चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस हो या स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, वहां पर भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। आए समझ में? प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब क्या रहता है? हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमारा मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए वो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बिजनेस करता है, वो बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। एंड कुछ ऐसे भी बिजनेस रहते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहता, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाना रहता है। वो बिजनेस कौन सा रहता है? नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, जैसे एनजीओस।
है ना। वो लोग क्या प्रॉफिट के मोटिव से अपना बिजनेस रन करते हैं क्या? नहीं, उनका मोटिव क्या रहता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है ना। हाँ, हर एक जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हर एक जगह क्या है? मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। हमने देखा था कि हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? हम हमारे कुछ गोल्स को सेट करके रखते हैं, वो गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या है? एक की है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक की है ना। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने सोर्स है? 3 सोर्स है। कौन से? मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। वैसे ही मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोर्स है। आया समझ में? तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने सोर्सेस है? 4M। कितने सोर्सेस है? 4M। कौन से? मटेरियल, मशीन्स, मनी एंड मैनेजमेंट। ये क्या हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स है। ठीक है। फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन नीड्स टू नो अबाउट द मैनेजमेंट। क्या बोला गया है? अगर हमें सारे सोर्सेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे सोर्सेस में कोऑर्डिनेशन रखना है, तो हमें मैनेजमेंट के बारे में पता रहना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। आया समझ में? Therefore, it is observed that importance of management is growing rapidly। इसलिए हमें पता चला है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो है वो एकदम रैपिडली ग्रो कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, है ना। मुकेश अंबानी एक सक्सेसफुल पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन है ना। उन्होंने, उनमें और हमने क्या फर्क है? हमारे पास जितना दिमाग है उनके पास भी उतना ही दिमाग है, लेकिन वो हमारे से कई गुना ज्यादा अमीर है। क्यों? बहुत सक्सेसफुल है वो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या होता है मैनेजमेंट, है ना। उन्होंने वो चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा है, इसलिए वो क्या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। उन्होंने अपनी लाइफ के हर एक गोल्स को अचीव की है। कैसे? मैनेजमेंट की हेल्प से। जब उन्होंने समझा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है मैनेजमेंट, इसलिए वो क्या है? अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। इसलिए विदाउट मैनेजमेंट क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो? क्या नहीं कर पाते। हम हमारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे विदाउट मैनेजमेंट। जब हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। वेरियस मैनेजमेंट थ्योरी थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज एज पर द फील्ड्स, ऑब्जर्वेशंस एंड सिस्टमैटिक स्टडी। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने क्या दी है? मैनेजमेंट की थ्योरीज प्रोवाइड की है। कब? जब उन लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, एक सिस्टमैटिक स्टडीज की है, उसके बाद उन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए मैनेजमेंट के। आए समझ में? उसमें से एक है FW टेलर, है ना, हेनरी फ्योल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। FW टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, है ना। Therefore, there are various principles, theories and techniques of management which gives results in same directions, but it uses varying from organization to organization, situation to situation and person to person। तो जो प्रिंसिपल्स दिए गए, जो थ्योरीज दी गई है, जो टेक्निक्स दी गई है, वो कैसे वेरी करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आई चीज समझ में? हम क्या समझ रहे हैं? मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल्स। हमने देखा था क्या, जब हमें मैनेजमेंट करना है
हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट? बिकॉज हमने कुछ गोल्स को क्या करके रखा है, सेट करके रखा है। वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम जो गोल्स को सेट करके रखते हैं किसके अकॉर्डेंस में, विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये विजन मिशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ हमें ओसीएम में 95 प्लस स्कोर करना है, वो क्या हमारा एक विजन है कि हमें ओसीएम में 95 प्लस स्कोर करना है। उसके लिए हमें रोज के रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, रोज रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जो विजन्स है उससे कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन्स है क्या, कि हमें हमारे गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। आई चीज समझ में? एंड मेक डिसीजंस ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। मैनेजमेंट ऑफ्टन इंक्लूड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, विच आर टर्म्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या हमारे मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस है, कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है, कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस है। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था। अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, देखो, व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज सिस्टम्स और टेक्निक्स। इफ हमें हमारे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम्स या कुछ टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स या कुछ टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसमें से कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, हमने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में ऑन फील्ड कितने प्लेयर्स रहते हैं, 11 प्लेयर्स रहते हैं। इफ हमें क्रिकेट खेलना है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता रहना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स का पता रहना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है ना। कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रहते हैं कि जैसे ऑन फील्ड कितने प्लेयर्स होने चाहिए, 11 प्लेयर्स होने चाहिए, है ना। पावर प्ले में 30 यार्ड्स के बाहर कितने प्लेयर्स होने चाहिए, पावर प्ले के बाद कितने 30 यार्ड्स के बाद कितने प्लेयर्स होने चाहिए, है ना। इफ हम ओवर स्टेप करते हैं तो नो बॉल कहलाया जाता है। इफ हम एक ही ओवर में 2 बाउंसर्स डालते हैं तो नो बॉल कहलाई जाती है। तो जब हमें ये सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे तभी तो हम हमारा परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे। विदाउट नॉलेज क्या हम हमारा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या नहीं। आई चीज समझ में? तो हमें प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम हमारा क्या दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे ऑन फील्ड। विदाउट दैट हम नहीं दे पाएंगे। एंड ये प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि इफ इंडिया में खेल रहे हैं तो कुछ और प्रिंसिपल्स लगते हैं, कुछ और रूल्स लगते हैं, एंड इफ हम आउटसाइड इंडिया खेलते हैं तो कुछ और रूल्स एंड कुछ और प्रिंसिपल्स लगते हैं। नहीं, सब जगह एक ही प्रिंसिपल्स लगते हैं, हर एक जगह क्या लगता है, एक ही प्रिंसिपल लगता है। इसलिए क्या क्या आ गया, यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। आए समझ में? चलो, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, किसे, मैनेजर को। क्यों, टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑन स्पेसिफिक बेसिस। प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंडक्ट कर पाए। आए समझ में? इट हेल्प्स द मैनेजर
to take effective decisions and to achieve organizational goals. प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजर को इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है एंड हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। आए समझ में? मीनिंग डेफिनेशन देखते क्या है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। सर डेफिनेशन समझ में नहीं आई, ठीक है देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखा है? फंडामेंटल ट्रूथ। क्या होता है फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब? हर वो चीज या हर वो नियम, हर वो सिद्धांत जो होते हैं हमें उसके डिसीजंस पता रहते हैं, है ना? हर वो चीज या हर वो नियम या हर वो सिद्धांत जो होता है ना उसके डिसीजंस हमें पता रहता है कि क्या करने से हमें क्या मिलेगा। हमें पता रहता है इफ कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, है ना? इफ कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत ही होगा। इफ कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। ये हमें पता है कि क्या करने से हमें क्या मिलने वाला है। इसे ही क्या कहता है? फंडामेंटल ट्रूथ बोलते हैं कि क्या करने से हमें क्या मिलेगा। आया समझ में? दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन, that serves as the foundation for a system। अच्छा, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेस, है ना? बेस। इसलिए बोला गया कि फंडामेंटल ट्रूथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? फाउंडेशन है। फंडामेंटल ट्रूथ क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? फाउंडेशन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? फाउंडेशन है, ठीक है? जो सबको इसे लेकर चलना रहता है, सबको इसे लेकर चलना होता है, ठीक है? ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। आए समझ में? तो ये क्या हमारी प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, ठीक है? फिर क्या बोला गया है? इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स techniques or systems which give one directional result are called principles। आए समझ में? These principles are universally and applicable everywhere। ये सारे principles क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड ये प्रिंसिपल्स हर एक जगह एप्लीकेबल है, ठीक है? ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। जब ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स के पास रहते हैं तो मैनेजर को ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक क्रिकेट टीम तैयार करते हैं, है ना, तो हम क्या सारे प्लेयर्स को खिलाते हैं क्या? सारे प्लेयर्स एक ही साथ में खेलते हैं क्या? नहीं, हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स पता है, हमें रूल्स पता है कि हमें सिर्फ कितने प्लेयर्स खिलाने हैं? 11 प्लेयर्स, है ना? 11 प्लेयर्स, उसमें से कुछ बॉलर्स रहते हैं, कुछ बैट्समैन रहते हैं एंड एक विकेट कीपर रहता है ना? तो हमें ये पता है कि कौन से प्लेयर के पास कौन सी टेक्निक्स है, हम उसी प्लेयर्स को खिलाएंगे, है ना? कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, कौन विकेट कीपर है, हम उसी प्लेयर्स को क्या करेंगे? चूज करेंगे। इसलिए हम कभी भी हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर कभी भी हम काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स पता है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर्स को पता है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं तो वो कभी भी ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं करेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम्स टोटल प्ले इज डिसाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज। हमने अब भी देखा कि इफ हम क्रिकेट की बात करें तो ये क्रिकेट गेम जो है वो ऑलरेडी डिजाइंड है कि ऑन फील्ड कितने प्लेयर्स होने चाहिए? 11 प्लेयर्स। एंड वो 11 प्लेयर्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज। कुछ बॉलर्स रहते हैं, कुछ बैट्समैन रहते हैं एंड एक विकेट कीपर रहता है।
फिर हम ऑन फील्ड 11 प्लेयर्स को लेकर उतरते हैं, ठीक है। एंड द कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। इसे मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। हमने देखा था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, इसी क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। हम खुद ही पूरा मैनेजमेंट करते हैं क्या, नहीं, हम दूसरों से भी क्या करवाते हैं, कुछ काम करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। आए समझ में, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। आए समझ में, पक्का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारे ओसीएम सब्जेक्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था, एंड हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या देखने वाले हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स देखेंगे, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।